नमस्ते दोस्तों, आज हम 12वीं फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, जैसे डैम पानी स्टोर करके रखता है। आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके टेलीविजन तक कैपेसिटर्स हर जगह होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को स्मूथली चलाने में बहुत जरूरी होते हैं। कैपेसिटर दो कंडक्टर प्लेट्स से बनते हैं जिन्हें एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है और उनके बीच में एक नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब इन प्लेट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो ये ऑपोजिट चार्जेस स्टोर करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। कैपेसिटेंस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की क्षमता होती है। इसे फारड में मेजर करते हैं, जिसका नाम फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम पर है। एक फारड कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है जो एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक कूलम चार्ज होल्ड कर सकता है। मैथ्स में कैपेसिटेंस को स्टोर्ड चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो से दिखाते हैं, C = sin QV। कैपेसिटेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे प्लेट्स का एरिया, उनके बीच की डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की नेचर। प्लेट्स का एरिया जितना बड़ा और उनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी, कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। प्रैक्टिकल यूज में हमें अपनी जरूरत के हिसाब से कई कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना पड़ता है। कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के दो मेन तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। सीरीज में कैपेसिटर्स को एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं, जिससे हर कैपेसिटर से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, लेकिन हर कैपेसिटर का वोल्टेज अलग अलग होता है, जो उसकी खुद की कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। सीरीज में जुड़े कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के रेसिप्रोकल के बराबर होती है। 1C = sin 1/C1 + 1/C2। इस फॉर्मूला को किसी भी नंबर के सीरीज में जुड़े कैपेसिटर्स के लिए यूज कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि उनकी सारी रिलेटेड प्लेट्स जुड़ी हों। इस कॉन्फ़िगरेशन में सभी कैपेसिटर्स का वोल्टेज सेम होता है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के हिसाब से अलग-अलग होता है। पैरेलल में जुड़े कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के बराबर होती है। C = sin C1 + C2। इस फॉर्मूला को किसी भी नंबर के पैरेलल में जुड़े कैपेसिटर्स के लिए यूज कर सकते हैं। सेक्शन 5 द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम एक पावरफुल टूल है जिसका यूज लिनियर सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए करते हैं, जिसमें वो सर्किट्स भी शामिल हैं जिनमें कैपेसिटर्स होते हैं। ये बताता है कि मल्टीपल सोर्सेज वाले लिनियर सर्किट में किसी भी ब्रांच के थ्रू करंट या किसी भी दो नोड्स के बीच वोल्टेज हर सोर्स के इंडिविजुअली एक्ट करने की वजह से होने वाले इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज का अलजेब्रिक सम होता है। सिंपल शब्दों में सुपरपोजिशन थ्योरम हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंपल सब सर्किट्स में तोड़कर एनालाइज करने की परमिशन देता है। सेक्शन 6 इंट्रोडक्शन टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अब तक हमने कैपेसिटर्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सिर्फ आइडियल सिचुएशंस में ही बात की है, मानते हुए कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन रियल वर्ल्ड में, खासकर इरेगुलर शेप्स वाले कंडक्टर्स में या कंडक्टर्स के पास दूसरी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होने पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप की सरफेस पर या उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट के शेप, चार्ज के टाइप, पॉजिटिव या नेगेटिव, और आसपास की ऑब्जेक्ट्स पर किसी भी चार्ज की प्रेजेंस जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। सेक्शन 7 एक्सप्लोरिंग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस के बजाय जहां चार्ज को स्पेस में स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हमें एक ज्यादा रियलिस्टिक व्यू देते हैं कि रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस केस में चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर या उसके अंदर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट माना जाता है।
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं। लिनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ की पर यूनिट चार्ज को रिफर करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया की पर यूनिट चार्ज को रिफर करता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम की पर यूनिट चार्ज को रिफर करता है। सेक्शन 8 कंक्लूजन, की टेकअवेज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कैपेसिटर्स। इस जर्नी के एंड में हमने कैपेसिटर्स की इंटरेस्टिंग वर्ल्ड, उनके काम करने के प्रिंसिपल्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में उनके इंपॉर्टेंस को एक्सप्लोर किया है। हमने सीखा है कि कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए दो कंडक्टर प्लेट्स का यूज करते हैं जो एक दूसरे से एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से सेपरेट होते हैं, जिसे डीइलेक्ट्रिक कहते हैं। किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी को उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसे फैराड में मेजर करते हैं। हमने सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को भी समझा, ये समझते हुए कि ये कॉम्बिनेशन सर्किट की ओवरऑल कैपेसिटेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम ने लिनियर सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए एक पावरफुल अप्रोच दिया, जिससे हम मल्टीपल सोर्सेज वाले सर्किट्स को तोड़ सकते हैं और उनके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्सेप्ट को भी डीपली समझा, जिसमें लिनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी शामिल हैं, जो हमें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने में हेल्प करते हैं। कैपेसिटर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक कॉमन कंपोनेंट है, जो हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से लेकर एडवांस्ड मेडिकल डिवाइसेस और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स तक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनर्जी स्टोरेज, फिल्टरिंग, कपलिंग और ऑसिलेशन सर्किट्स जैसे उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं।